अब जब एग्जाम में रह गए गिने चुने दिन, तो ये पूरी बुक उठा के मत बैठ जाना, सबसे बड़ी गलती यही कर दोगे। ठीक है, अब रिवीजन का टाइम आ गया है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूँ जो कि लास्ट 5 ईयर्स में जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टैटिक पार्ट में। ठीक है, उन्हें रिवीजन कर लेना अच्छे से। अगर CGL 2026 के प्री में GS में कम से कम रटना नहीं चाह रहे हो तो किताब चाहे कोई भी हो, चाहे वो अरिहंत की मनोहर पांडे हो, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे ये फैटमैन हो, किसी के पास कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ हाई डेंसिटी स्कोर टॉपिक्स हैं वो बता दे रहा हूँ, जैसे कि इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स हो गया, DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। ठीक है, और कुछ आर्टिकल्स भी हैं, जैसे आर्टिकल 14 to 18 हो गया, रिट्स हो गया अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ हाई कोर्ट्स। अब तुम्हारे ज्योग्राफी में जैसे है तो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अभी तुम्हें UPSC नहीं निकालना है। ठीक है, SSC प्री के लिए पढ़ रहे हो तो जो रिवर सिस्टम है या इंडियन ज्योग्राफी में जितने भी है ना वो हाईली रिपीटेटिव है, उन्हें देखना है। अब जैसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, उसमें एज द कॉलम भी आ जाता है। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया क्या है। ठीक है, और हिस्ट्री में सीधा डायरेक्ट फैक्ट कलेक्टर्स पढ़ने हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, गांधी एरा, INC सेशंस एकदम टिप पे याद होनी चाहिए। ठीक है, हाई प्रायोरिटी रखनी है उसको। अब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी वो भी जैसे इंपॉर्टेंट है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स आजकल काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब फिजिक्स तो लास्ट ईयर बिल्कुल नहीं आया था, तो साइंस में मैं इतना फोकस दूंगा भी नहीं। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं तो अगर मैं पढ़ रखी है तो बायोलॉजी में सबसे ज्यादा वेटेज आता है, वो दे लेना। नहीं तो जो मेनली टॉपिक्स हैं वो मैं कैप्शन में लिख दे रहा हूँ, उन्हें पढ़ लो। ठीक है, प्री निकालना है तो बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ो जिस तरीके से बता रहे हैं अभी।